अभी मैं आप लोगों के समक्ष उपशास्त्री कक्षा में प्रविष्ट हूँ। आज मैं मुहूर्त चिंतामणि का नक्षत्र प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का पाठ्यांश शिल्प विद्या आदि मुहूर्त है। तो मृदु ध्रुवक क्षिप्त चरेज्ञे गुरौ वा खलग्नगे विधौज्ञ जीव वर्गस्थे शिल्प विद्या प्रशस्ति। मृदु संज्ञक नक्षत्रम मृदु संज्ञक नक्षत्रम मृगांति चित्रा मित्र मृग मृगशिरा अंति रेवती चित्रा मित्र अनुराधा एतानि नक्षत्राणि मृदु संज्ञकानि सन्ति। ध्रुव उत्तरात्रय रोहिणी उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ उत्तर भाद्रपद रोहिणी एतानि नक्षत्राणि ध्रुव संज्ञकानि सन्ति। क्षिप्त हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित। एतेषु नक्षत्रेषु आचार्य स्वात्यादित्ये श्रुतेस्त्रीणि स्वात्यादित्ये श्रुतेस्त्रीणि मृदु ध्रुव क्षिप्त चरे नक्षत्रे स्वाति अदिति पुनर्वसु श्रवणाधरिता सतविशात। एतेषु नक्षत्रेषु गे वा गुरौ बुधे अथवा गुरौ खलग्ने लग्ने दशम भावे वा अवस्थिते सति। विधौ गजीर्वर्गस्थे विधौ चंद्रः बुध बृहस्पत्योः खड्वर्गे अवस्थिते सति। शिल्प विद्यायाः चित्रकारी नक्शा इत्यादि कार्यस्य प्रारंभः कार्य। तो मृदु संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्त संज्ञक नक्षत्र और चल संज्ञक नक्षत्र, मतलब इन नक्षत्रों में बुध और बृहस्पति, बुध अथवा बृहस्पति बुधे गे वा गुरु बुध अथवा बृहस्पति के लग्न या दशम भाव में रहने पर, लग्न अथवा लग्न से दशम भाव में बृहस्पति अथवा बुध हो, चंद्रमा बुध और बृहस्पति के खड्वर्ग में हो तो शिल्प विद्या प्रशस्त मानी जाती है। इस मुहूर्त में शिल्प विद्या का प्रारंभ करना चाहिए। शिल्प विद्या में चित्रकारी, नक्शा बनाना, ड्राइंग, विभिन्न प्रकार की चित्रकारिता सब आता है। तो इस तरह से शिल्प विद्या का मुहूर्त हमने पढ़ा। अब आगे है संधान कर्म का मुहूर्त। संधान कर्म हुआ संधि काम। संधि काज मतलब मैत्री आदि काम का मुहूर्त कहते हैं। सूरज्य मित्र भाग्येषु चाष्टम्यां तैतिले हरौ शुक्र दृष्टि तनो सौम्यवारे संधानमिष्यते। सूरज्य मित्र भाग्येषु नक्षत्रेषु अष्टम्यां च अथवा हरौ द्वादश्यां तिथौ वा तैतिले करणे शुक्र दृष्टि तनो सौम्यवारे संधानम इष्यते तस्यते। अर्थात सूरज्य पुख्य नक्षत्रम मित्र अनुराधा भाग्य उत्तर फल्गुनी एतेषु नक्षत्रेषु अष्टम्यां तिथौ हरौ द्वादश्यां तिथौ तैतिल करणे शुक्र दृष्ट तनौ लग्ने शुक्रावलोकितौ शुक्रेक्षिते लग्ने सौम्यवारे शुभग्रहस्य वारे एतेषु तिथिदिन नक्षत्रेषु संधानम मैत्र्यादिकार्यम संध्यादिकार्यम शुभम भवति। अर्थात एतेषु दिन तिथि नक्षत्रेषु मैत्र्यादिकार्यम संध्यादिकार्यम करणीयम। अर्थात सूरज्य मित्र भाग्येषु पुष्य अनुराधा पूर्वफल्गुनी नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों में पुष्य अनुराधा पूर्वफल्गुनी नक्षत्रों में अष्टमी या द्वादशी तिथि में अष्टम्याम हरौ वा तिथौ अष्टमी अथवा द्वादशी तिथि में और तैतिल करण में शुक्र यदि लग्न को देखते हो तब, और शुभ ग्रहों के बारे में वार्ड में शुभ ग्रहों के दिन में मैत्री आदि काम
करना चाहिए, प्रशस्त माना गया है। शास्त्रकारों के द्वारा यह काम प्रशस्त माना गया है, इसलिए इन दिन तिथि नक्षत्रों में संधान कर्म, संधि कर्म करनी चाहिए। अब आगे है दिव्य परीक्षा मुहूर्त। दिव्य परीक्षा मुहूर्त। त्यक्त्वाष्टभूत सन्निविष्ट कुजान जनुर्भव मासौ मृतो रवि विधु अपिभानि नाद्याः द्वयंगे चरे तनुलवे शशिजीवतारा शुद्धौ करादिति हरीन्द्र कपे परीक्षा। अष्टभूत सन्निविष्ट कुजान जनुर्भमासौ रवि विधु मृतौ तथा नाद्याः भानि अपि त्यक्त्वा द्वयंगे चरे तनुलवे सति शशिजीवतारा शुद्धौ करादिति हरीन्द्र कपे नक्षत्रे परीक्षा कर्तव्या। अष्टभूत सन्निविष्टि कुजान। अष्ट अष्टमी, भूत चतुर्दशी, शनि अष्ट अष्टमी भूत चतुर्दशी। शनि और शनि दिवसम, शनिवार है। विष्टि कर्णम और कुज वार है। जनुर्मासो जन्म नक्षत्रम, जनुर्भम जन्म नक्षत्रम और जनुर्मासो जन्म मास है, जन्म मास है। रवि विधु मृतो, रवि विधु सूर्य चंद्रो मृतो अष्टमे भावे अवस्थितो तथा नाद्याः भानि नाडी नक्षत्र रानी एतानि सर्वाणि त्यक्त्वा विहाय अन्येषु एतानि तिथि दिन करणादिम विहाय अन्येषु तिथि करणेषु तथा द्वयंगे चरे तनुलवे, द्वयंगे द्विस्वभावे और चरे चर लगने, द्विस्वभावे लगने और चर लगने। चर लग्नानि सन्ति मेष कर्क तुला मकर लग्नानि चर संज्ञकानि तथा मिथुन कन्या धनु मीन लग्नानि द्विस्वभाव संज्ञकानि। तो एतेषु लग्नेषु एतेषां राशीनां नवांशेषु तथा शशि जीव तारा शुद्धो, शशि चंद्र जीव बृहस्पति और तारा एतेषां शुद्धो सति करादिति हरीन्द्र कपे कपे नक्षत्रे कर हस्त अदिति पुनर्वसु हरि श्रवणा इंद्रज्येष्ठा कप सतविषा कपे सतविषा। एतेषु नक्षत्रेषु दिव्य परीक्षा करणीया। दिव्य परीक्षायाः शुभ समयो शुभ कालः वर्तते। अस्तु अस्मिन् दिन तिथि नक्षत्रेषु दिव्य परीक्षा करणीया, अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में, शनि मंगल को छोड़कर अन्य दिनों में, विष्टि भद्राकरण को छोड़कर अन्य करणों में, जन्म मास को छोड़कर अन्य मास में, जन्म नक्षत्र को छोड़कर अन्य नक्षत्र में, रवि विधु मृतो, सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टम स्थान में हो तो उस परिस्थिति को छोड़कर, सूर्य चंद्रमा यदि अष्टम स्थान में हो तो नहीं अन्य स्थान में हो तब इसको छोड़कर, और मनुष्य की जो नारी है उस नारी नक्षत्र को छोड़कर अन्य दिन तिथि करण नक्षत्र और मास में
द्विषभाव और चर संज्ञक लग्नों में, द्विषभाव चर संज्ञक लग्न राशियों के नवंश में तनु लगे, शशि जीव तारा शुद्ध हो, शशि चंद्रमा जीव बृहस्पति और तारा इन तीनों के शुद्ध रहने पर, करादिति हरेंद्र कपे नक्षत्रे कर हस्त अदिति पुनर्वसु हरि श्रवण इंद्र ज्येष्ठा कप कपे सदविषा इन नक्षत्रों में दिव्य परीक्षा कर्तव्या, दिव्य परीक्षा करनी चाहिए। ये दिव्य परीक्षा लेने का शुभ मुहूर्त है। आचार्यों के द्वारा यह मुहूर्त उपस्थापित किया गया है, इसलिए इसमें दिव्य परीक्षा करनी चाहिए। तो ये दिव्य परीक्षा होती क्या है? दिव्य परीक्षा कहते किसको होते? बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय चोरी जो होती थी तो उस चोर को पकड़ने के लिए जिस पर संदेह होता था तो उस संदेहास्पद व्यक्ति को सामने लाया जाता था और सामने ला करके लोहे का छड़ को आग में गर्म करके, आग में तपा करके और उस लोहे की छड़ से उसको दागा जाता था। तो ऐसी मान्यता है कि जो निर्दोष होता था, जो व्यक्ति चोर नहीं होता था, चोरी के कर्म से में लिप्त नहीं रहता था, तो वह उसको दागने पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। लोहे का जो गर्म छड़ को उसके देह पर सटा दिया जाता था तो उससे उसकी कोई हानि नहीं होती थी, रोआं तक भी नहीं जलता था। यदि वह सद्यः चोर है, जिस विषय का आरोप उस पर लगा है वह अपराधी है, तब उससे उसका बिगड़ता था। तो यही इसी को दिव्य परीक्षा नाम से उस समय में जाना जाता था। तो उसी दिव्य परीक्षा का मुहूर्त यहाँ पर शास्त्रकारों के द्वारा बताया गया है। अब आगे है सामान्य लग्न शुद्धि। प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए सामान्य लग्न शुद्धि की चर्चा आगे के श्लोक में है। व्ययाष्ट शुद्धोपचय लग्नगे शुभदृग्जुते चंदे तिखट दशायस्थे सर्वारंभ प्रसिद्ध्यति कर्तृपुरुषस्य जन्म लग्नाद् वा जन्म राशे सकाशात् व्ययाष्ट शुद्धोपचय लग्नगे शुभदृग्जुते चंद्रे तिखट दशायस्थे सति सर्वारंभः सर्वकार्यारंभः प्रसिद्ध्यति सिद्ध्यति। अर्थात कर्तृपुरुषस्य कर्तुः पुरुषस्य जन्म लग्नात् लग्नात् अथवा जन्म राशे सकाशात् व्ययाष्ट शुद्धोपचय व्यय अष्ट व्ययाष्ट अष्टम द्वादश भावः यदि शुद्धः स्यात् अस्मिन् येषु अनयो भावयो कश्चिद् अभिग्रहः केचन अभिग्रहः न भवेयुः। उपचयगे उपचय त्रिखंड 10 एकादश तृतीय षष्ठ दशम और एकादश, अर्थात मिथुन कन्या मकर और कुंभ राशि नाम लग्ने लग्नात् द्वादश और अष्टम स्थाने शुद्धे सति शुभदृग्जुते लग्नगे शुभदृग्जुते लग्ने शुभग्रहे अवलोकिते लग्ने सति चंद्रे त्रिखंड दशायस्ते तृतीय षष्ठ दशम और आय एकादश भावे शून्यतमे चंद्रे अवस्थिते सति सर्वारंभ सर्वकार्यारंभ प्रसिद्ध्यति सिद्ध्यति कार्येषु सफलतां
नोति कर्ता पुरुषः। तो कर्तृपुरुषस्य मतलब कर्ता पुरुष के द्वारा, कर्ता पुरुष के जो काम करेगा उसके जन्म लग्न से अथवा जन्म राशि से व्यय और अष्टम भाव शुद्ध हो, उसमें कोई ग्रह नहीं हो, और उपचय राशि के लग्न में, उपचय तृतीय तीसरी राशि, छठी, 10वीं और 11वीं राशि उपचय राशि हुई या जन्म राशि से गिनेंगे। इसकी गणना जन्म राशि से होगी, उपचय राशि। तो उपचय राशि के लग्न में और शुभ ग्रह की दृष्टि हो लग्न पर, लग्न के शुभ ग्रह शुभ दृग युति, शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह की युति हो, लग्न में शुभ ग्रह हो अथवा लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा लग्न में शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो। दोनों परिस्थिति में चंद्रे त्रिखंड दशायस्थे, चंद्रमा लग्न से तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश भाव, इन भावों में से कहीं हो तो किसी भी प्रारंभ कार्य का वे कोई भी कार्य प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी तरह का कार्य काम हो, इस मुहूर्त में प्रारंभ करने से उसकी सिद्धि होती है। अब इसके बाद नक्षत्र भेद से रोगारंभ मुहूर्त कहते हैं। रोगारंभ मुहूर्त। स्वातीन्द्र पूर्वा शिवशार्प भेमृतिर, स्वातीन्द्र पूर्वा शिवशार्प भेमृतिर ज्वरन्त्य मैत्रे स्थिरता भवेत् द्रुजः, जाम्यस्रवो वारुण तक्षभे शिवा घस्रा हि पक्षो द्वयधिपार्कवाशवे, मूलाग्निदास्त्रे नवपितृभे नखा बुध्न्यार्जमेज्यादिति धातृभे नगा, मासोब्ज वैश्वेथ यमाहि मूलभे मिश्रेश पित्रे फणिदंसने मृतिः। स्वातीन्द्र पूर्वा शिव शार्प भे ज्वरे सती मृतिर्भवेत्, अंतिमैत्रे नक्षत्रे ज्वरे सती रुजः स्थिरता भवेत्, याम यस्रवो वारुण तक्षभे ज्वरे सती शिवः घस्राः रुजः स्थितिः भवेत्, द्वयधिपार्कवाशवे ज्वरे सती पक्षः हि रुजः स्थितिः स्यात्, मूलाग्निदास्त्रे ज्वरे सती घस्राः रुजः स्थितिः भवेत्, पितृये ज्वरे सती नखाः घस्राः रुजः स्थितिः स्यात्, बुध्न्यार्ज मेज्यादिति धातृभे ज्वरे सती नगाः घस्राः रुजः स्थितिः स्यात्, अब्ज वैश्वे ज्वरे सती मास पर्यन्तं रुजः स्थितिः स्यात्, अथो यमाहि मूलभे मिश्रेश पित्रे नक्षत्रे फणिदंसने सती मृतिः भवति। अर्थात स्वातीन्द्र पूर्वा शिव शार्प भे ज्वरे नक्षत्रे, शिव शार्प भे नक्षत्रे ज्वरे सती मृतिर्भवेत्। स्वाति, इंद्र, ज्येष्ठा, पूर्वा, तीनों पूर्व, पूर्वात्रय, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, शिव, आर्द्रा, शार्प, आश्लेषा, एतेषु नक्षत्रेषु ज्वरे सती, ज्वरेण पीडिते सती जातकस्य मृतिः भवति, जातकस्य मृत्युर्भवति। अंत्य मैत्रे नक्षत्रे, अंत्य रेवती मैत्र अनुराधा नक्षत्रे ज्वरे सती ज्वराक्रांते सती जातकस्य जनस्य रुजः स्थिरता भवेत्, चिरकाल पर्यन्तं ज्वरः
तिष्ठेत् तदनन्तरं ज्वरस्य शान्तिर्जायते। यां यस्रवो वारुन्तक्षुभे ज्वरे सति शिवाः घस्राः रुजः स्थितिर् भवेत्। याम्यभरणी स्रव श्रवणा वारुण सतभिषा तक्ष चित्रा एतेषु नक्षत्रेषु ज्वराक्रान्ते सति जनः शिवाः एकादश दिवसाः। तो अस्मिन् नक्षत्रे आगते ज्वरे सति एकादश दिवसान् यावत् तिष्ठति। तदुपरान्त तदनन्तरं ज्वरस्य शान्तिर्भवति, जनः स्वस्थः जायते। द्वयधिपार्कवासवे द्वयधिप विशाखा अर्क हस्त वसुधनिष्ठा वासवधनिष्ठा एतेषु नक्षत्रेषु आगते ज्वरे सति पक्षः तिष्ठति। पक्षं यावत् 15 दिनं यावत् ज्वरस्य अवस्थितिर्भवति। तदनन्तरं तस्य शान्तिः भवति तदा जनः स्वस्थो जायते। मूलाग्निदाश्रये ज्वरे सति नवघस्राः रुजः स्थितिः भवेत्। मूल अग्नि कृत्तिका दाश्र अश्विनी एतेषु नक्षत्रेषु आगते ज्वरे सति जनस्य देहे यदि ज्वरः आगच्छेत् मूल नक्षत्रे कृत्तिका नक्षत्रे दाश्र अश्विनी नक्षत्रे एतेषु नक्षत्रेषु कस्मिंश्चित् नक्षत्रे यदि ज्वराक्रान्तः भवति जनः तदा आगतोऽयं ज्वरः जनस्य देहे 9 दिवसान् यावत् तिष्ठति। नवघस्राः रुजः स्थितिः भवेत्। रुजः स्थितिः 9 दिवसान् यावत् भवेत्। तदनन्तरं जातकः स्वस्थो जायते, जनः स्वस्थः भवति। पितृभ्ये मघायां मघा नक्षत्रे आगते ज्वरे सति नखाः घस्राः रुजः स्थितिः स्यात्। नखाः घस्राः 20 दिवसान् यावत् ज्वरस्य स्थितिः भवति। ज्वरः तिष्ठति 20 दिवसान् यावत्। तदनन्तरं जनः स्वस्थो जायते। बुधन्याज मेज्यादिति धातृभ्ये ज्वरे सति नगाः घस्राः। बुधन्य उत्तर भाद्रपद, अर्जमा उत्तर फल्गुनी, बुधन्यार्जमा दिथि इज्य पुष्य अदिति पुनर्वसु धात्री रोहिणी एतेषु नक्षत्रेषु आगते ज्वरे सति एतेषु नक्षत्रेषु जने आक्रान्ते ज्वराक्रान्ते सति ज्वरोऽयं नगाः घस्राः 7 दिवसान् यावत् तिष्ठति जनस्य देहे। तदनन्तरं जनोऽयं स्वस्थो जायते। आब्ज वैश्वे ज्वरे सति मासः रुजः स्थितिः स्यात्। आब्ज मृगशिरा वैश्व शतभिषा उत्तराषाढ़। आब्ज मृगशिरा वैश्व उत्तराषाढ़ अनयोः नक्षत्रयोः यदि ज्वरः आगतः तदा मासं यावत् तिष्ठति ज्वरोऽयं। मासं पश्चात् जनः स्वस्थः जायते। अथ यमाहि मूलभे मिश्रेश पित्रे नक्षत्रे फणिदंशने सति मृतिः। अत्र ग्रंथकारेण फणिदंशन मुहूर्तः उपस्थापितः अस्मिन्नेव श्लोके। यमाहि मूलभे मिश्रेश पित्रे नक्षत्रे फणिदंशने सति मृतिः भवति। यम भरणी अहि आश्लेषा मूलभे मूल मिश्र संज्ञक नक्षत्रम विशाखाग्नेय भेषम्य विशाखा और अग्नेय कृत्तिका पितृमघा एतेषु नक्षत्रेषु फणिदंशने फणि सर्पम
सर्पदंशने सति जनस्य मृत्युः भवति। इस तरह से स्वाति, इंद्र ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, शिव आर्द्रा, षाढ़ आश्लेषा, इन नक्षत्रों में यदि कोई व्यक्ति ज्वराक्रांत होता है तो वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तस्य ज्वरे सति मृत्युर्भवेत्। अंत्य मैत्री नक्षत्रे, अंत्य रेवती और अनुराधा नक्षत्र में ज्वराक्रांत होने पर रुजा स्थिरता, बहुत दिन तक रोग टिकता है, स्थिर रहता है, उसके बाद रोगी स्वस्थ होता है। जाम्य स्रवो वारुण तक ज्वरे सति शिवा घसरा रुजा स्थिति होगी। जाम्य, भरणी, श्रवणा, वरुण, सतभिषा तक चित्रा, इन नक्षत्रों में ज्वराक्रांत होने पर व्यक्ति रोगी 11 दिन तक रोगाक्रांत रहता है, उसके बाद वह स्वस्थ होता है। द्वयधिपार्क वास में विशाखा, हस्त और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में ज्वराक्रांत होने पर पक्षः ही रुजा स्थिति स्यात्, एक पक्ष तक 15 दिन तक रोग की स्थिति बनी रहती है, उसके बाद रोगी स्वस्थ होता है। मूलाग्नि दासरे ज्वरे सति नवघसरा रुजा स्थिति भवेत्। मूल, अग्नि, कृतिका, दास, अश्विनी, इन नक्षत्रों में ज्वराक्रांत होने पर व्यक्ति 9 दिन तक रोगी बना रहता है, वह 9 दिन तक रोगाक्रांत रहता है, उसके बाद ज्वराक्रांत रहता है, उसके बाद वह स्वस्थ होता है। पितृभे ज्वरे, मघा नक्षत्र में ज्वराक्रांत होने पर मखा घसरा रुजा स्थिति स्यात्, 20 दिन तक ज्वर की स्थिति बनी रहती है। बुधन्याज मेजियादिति धातृभे ज्वरे सति नगा घसरा रुजा स्थिति स्यात्। उत्तर फल्गुनी, अर्जमा, उत्तर भाद्रपद, बोधनीय, उत्तर भाद्रपद, अर्जमा, उत्तर फल्गुनी, इज्य, पुष्य, अदिति, पुनर्वसु धातृभे रोहिणी, इन नक्षत्रों में ज्वराक्रांत होने पर व्यक्ति नगाह घसरा 7 दिन तक ज्वराक्रांत रहता है, उसके बाद वह ज्वर से मुक्त होता है। अब्ज वैश्वी ज्वरे सति अब्ज, तीसरा वैश्व, उत्तराषाढ़, इन 2 नक्षत्र में ज्वर से आक्रांत होने पर व्यक्ति 1 मास तक मासः रुजः स्थितिः स्यात्, 1 मास तक ज्वराक्रांत रहता है, बहुत क्षीणकाय हो जाता है, उसके बाद वह स्वस्थ होता है। अब इसी श्लोक में ग्रंथकार फण दशन, सर्प काटने का मुहूर्त भी फल भी ये हैं कि यमा ही मूल भे मिश्रेश पितृये, यम, भरणी, अहि आश्लेषा, मूल, मिश्र संज्ञक नक्षत्र विशाखा, कृतिका, ईश, आर्द्रा, पितृय, मघा, इन नक्षत्रों में सांप के काटने से जातक की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम रोगारंभ, नक्षत्र, उसका फल, नक्षत्र के भेद से रोगारंभ होने का फल और सर्पदर्शन का फल, ये यहाँ हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद शीघ्र मरण योग कहता है कि रोगारंभ होने पर शीघ्र मरण होगा, ऐसा योग कौन सा है। तो अब यह हम देख रहे हैं। रौद्रा ही साक्राम भूपजाम्य पूर्वा द्विद्वैव वश्वग्निषु पापवाड़े रिक्ता हरिस्कंद दिने च रोगे शीघ्रम भवेद् रोगी जनस्य मृत्युः। रौद्रा ही साक्राम भूपजाम्य पूर्वा द्विदैव वश्वग्निषु नक्षत्रेषु पापवारे रिक्ता हरिस्कंद दिने च रोगे सति रोगी जनस्य व्याधितस्य शीघ्रम एव मृत्यु भवेत्।
आर्द्रा आश्लेषा रौद्र आर्द्रा अहि आश्लेषा शाक्र ज्येष्ठा अम्बुक सतविषा याम्य भरणी पूर्वा पूर्व फल्गुनी पूर्वाषाढ़ पूर्व भाद्रपद द्वितीय विशाखा वसुधनिष्ठा अग्नि कृत्तिका। इन नक्षत्रों में येषु नक्षत्रेषु आर्द्रा आश्लेषा ज्येष्ठा शतभिषा भरणी पूर्वात्रय विशाखा धनिष्ठा कृत्तिका एतेषु नक्षत्रेषु अपापवारे रवि मंगल शनिवारेषु रिक्ता हरिस्कंद दिने रिक्ता चौष्णवी चतुर्दशी हरि द्वादशी तिथि स्कंद षष्ठी तिथि एतासु तिथिषु रोगे सति रोगाक्रांते सति जनः एतेषु नक्षत्रेषु पापग्रहाणां वारेषु रिक्ता हरिस्कंद तिथिषु रोगाक्रांते सति रोगी जनस्य शीघ्रमेव रोगाक्रांते सति शीघ्रमेव सत्वरमेव मृत्यु वदेत मृत्यु कर्तव्यम। इस तरह से रौद्र आर्द्रा अहि आश्लेषा शाक्र ज्येष्ठा अम्बुप शतभिषा याम्य भरणी पूर्वा पूर्व फल्गुनी पूर्व फल्गुनी पूर्वाषाढ़ पूर्व भाद्रपद द्वितीय विशाखा वसुधनिष्ठा अग्निकृतिका। इन नक्षत्रों में पापक ग्रह के दिन में मंगल शनि और रवि मंगल और शनि इन दिनों में रिक्ता हरिस्कंद दिने रिक्ता चोट नवमी चतुर्दशी हरिद्वादशी और षष्ठी तिथि में रोगाक्रांत होने पर रोगी की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है, ऐसा कहना चाहिए। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद इसमें यदि कोई कहीं जिज्ञासा हो तो इस जिज्ञासा को व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे, जिसका मैं जवाब